अनिष्टादिष्टलाभे अपि न गतिर्जायते शुभाम यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्युवे। साथियों, व्याघ्रपथी कथा नारायण पंडित के हितोपदेश से रचित एक महत्वपूर्ण कथा है जो आपके परीक्षा के सफलता के साथ साथ जीवन में नैतिक शिक्षा के लिए भी अत्यंत ही आवश्यक है। यह व्याघ्रपथी कथा बहुत ही मनोरंजन है। आपको इसकी कहानी बहुत ही रोचक अर्थात इंटरेस्टिंग लगेगी। आपका यह पाठ एकादशः पाठ है जो आपके संस्कृत विषय के प्यूसम जो 10वीं कक्षा का महत्वपूर्ण चैप्टर है उसी का वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्यार ज्ञान चक्षु ज्ञान और सफलता का एकमात्र संगम है। जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करेंगे और शेयर करें। तो एकादश पाठ का यह व्याघ्रपथी कथा जो नारायण पंडित के द्वारा रचित है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, बीच में स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं। अयम पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात् संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नाम के नीति कथा ग्रंथ का मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। साथियों, यह जो पाठ है हमने पूर्व में ही कहा है कि इसके रचयिता हैं नारायण पंडित। नारायण पंडित द्वारा रचित है हितोपदेश नाम का ग्रंथ। नारायण पंडित ने हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ लिखा है। कैसा ग्रंथ है? तो नीति कथा ग्रंथ है जिसमें नीति के कहानियाँ हैं। कथा मीन्स कहानियाँ। नीति कथा ग्रंथ है एक हितोपदेश नाम का जिसके रचयिता है नारायण पंडित जी। उसी के नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश से एक खंड है मित्रलाभ। उसी खंड से ये जो पाठ है वृद्ध व्याघ्र कथा अर्थात व्याघ्र कथा जो आपके प्यूसम में एकादश पाठ में संकलित है उसी खंड से लिया गया है। अब आगे चलिए। हितोपदेशे बाल का नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा। साथियों, हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेकों कहानियाँ पशु और पक्षी से संबंधित सुनाए गए हैं। पशु पक्षी का आश्रय लेकर पशु पक्षी का संबंध लेकर ये जो नीति कथा ग्रंथ है ये जो है संबंधित किया गया है। आप देखिएगा हितोपदेशे में बालकों के मनोरंजन और शिक्षा के लिए मनोरंजन भी है और शिक्षा के लिए अनेकों कहानियाँ हैं। किससे संबंधित है? पशु पक्षी से संबंधित है। माने पशु पक्षी का आश्रय लेकर पशु पक्षी का संबंध लेकर जो है हितोपदेश को रचा गया है। अब देखिए प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभस्य माने लोभ का दुष्परिणाम प्रकटितः प्रकट किया है। माने लोभ एक तरह का गलत चीज़ है, एक तरफ का बुरा चीज़ है। तो लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है यही दुष्परिणाम के बारे में इस कथा में प्रस्तुत किया गया है। व्याघ्र कथा में पशु पक्षी कथानाम मूल्यम मानवानां शिक्षार्थम प्रभूतम भवति। देखिए ये जो हितोपदेश में पशु और पक्षी का आश्रय लेकर कहानियाँ बनाया गया है। तो पशु और पक्षी की जो कहानियाँ हैं पशु पक्षी कथानाम पशु पक्षियों की कहानियों का मूल्य मानवों के शिक्षा के लिए प्रभूतम भवति मन अचूक होता है, मन बहुत अच्छा होता है कि सटीक बैठ जाता है। इति ऐसा ही
एतादृशी भी कथा भी ज्ञाते। ऐसा ही इस कथा में भी जानने को मिलता है, देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, जाना जाता है। तो चलिए अब पाठ में क्या है। कश्चित वृद्ध व्याघ्रः अस्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते। कश्चित वृद्ध व्याघ्र, कोई बूढ़ा बाघ। बाघ कैसा? बूढ़ा है। यहाँ भी हमने पहले ही पढ़ा कि हितोपदेश में पशु और पक्षी का आश्रय लेकर कहानियाँ बुना गया है। तो यहाँ पशु का आधार लिया गया है। किस पशु का? व्याघ्र का, अर्थात बाघ का। कोई बूढ़ा बाघ अस्नातः कुशहस्तः, स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए, सरस तीरे ब्रूते, नदी के किनारे, तालाब के किनारे बोलता है। क्या बोलता है? भो भो पांथा, अरे अरे मुसाफिर, इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो। ततो उसके बाद लोभाकृष्टेन, लोभ से आकृष्ट, केनचित पांथेना आलोचितम, उसके बाद लोभ से आकृष्ट आकर्षित किसी मुसाफिर के द्वारा आलोचितम सोचा गया। क्या सोचा गया? भागेन एतेद संभवती, किस्मत से, भाग से ही ऐसा संभव होता है। किंतु अस्मिन आत्मसंदेह प्रवृत्तिनम विधेया, लेकिन अपना जो संदेह है, परंतु अपना जो यहाँ आत्मसंदेह है, आत्मसंदेह में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। विधेया, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु अस्मिन आत्मसंदेह, परंतु स्वयं में संदेह है, आत्मसंदेह है, स्वयं में संदेह, आत्मसंदेह प्रवृत्तिनम विधेया, अर्थात आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। क्या आत्मसंदेह हो सकता है मुसाफिर को? देखिए, दान देने वाला कौन है? बाघ है। बाघ कह रहा है कि ये सोने का कंगन ले लो, तो संदेह तो होगा ही। क्यों संदेह होगा? ये जग जाहिर है, आप जानते ही हैं बाघ किसका प्रतीक है। चलिए आगे हम इसको पुनः क्लियर करेंगे। अब क्या है? यतः, क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर जायते शुभा, अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति होने पर भी, अनिष्ट मन संजोग से, यदि इष्ट, इष्ट अर्थात ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाए, ईश्वर भी मिल जाए, तो न गतिर जायते शुभा, इसका परिणाम शुभ नहीं होता है। अगर संजोग से बिना किसी परिश्रम का अनिष्ट से यदि ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाए, भगवान भी मिल जाए, तो उसका परिणाम शुभ नहीं होता है। यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यु भी, ठीक उसी प्रकार जहाँ अमृत विष के साथ हो, वो भी मृत्यु का कारण होता है। अर्थात विष के साथ रहने वाला अमृत का अगर पान किया जाए तो अमृत, उस अमृत से अमरता नहीं मिलती है, उल्टे उससे भी मौत ही मिलती है, मृत्यु ही मिलती है। तो उसी तरह अगर अनिष्ट से ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाए तो उसका परिणाम शुभ नहीं होता है। तो यही अपने आत्मा में, अपने आप में अगर संदेह हो तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब तक हमने क्या पढ़ा कि एक बूढ़ा बाघ है जो स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए एक तालाब के किनारे खड़ा होकर कहता है, किसको कहता है? जो भी उस रास्ते से जाता है उसको देखकर कहता है, भो भो पांथा, अरे अरे मुसाफिर, इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो। उसके हाथ में एक सोने का कंगन है। वो कंगन को दिखाते हुए लोगों को, जाने वाले को कहता है कि ये सोने का कंगन ले लो। और इसी तरह एक मुसाफिर जो उनके बातों से आकृष्ट हो जाता है और आकृष्ट होकर सोचता है कि ऐसा तो संजोग से होता है कि ये सोने का कंगन कोई हमको दे रहा है, लेकिन स्वयं में उसको संदेह है। इसी संदेह के लिए ये श्लोक भी कहा गया है
अब चलिए आगे देखते हैं। ये श्लोक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद भी कर लें और इसका जो है अर्थ को भी जान लें। इसका अर्थ को अगर कहिएगा तो एक बार हम पुनः बता देते हैं। अनिष्ट से यदि ईश्वर की भी प्राप्ति हो तो उसका परिणाम शुभ नहीं होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार विष के साथ रहने वाला, विष के संसर्ग वाला अमृत को पीने से वो भी मृत्यु का ही कारण बनता है। अर्थात विष युक्त अमृत को पीने से भी मौत ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु सर्वत्रार्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव। किंतु सर्वर्थ माने सभी जगह, लेकिन सभी जगह अर्थार्जने माने धन कमाने के लिए, धन का उपार्जन करने में प्रवृत्ति संदेह ही होता है। माने लेकिन सब जगह धनार्जन माने धन का अर्जन, धन कमाने में संदेह ही होता है, रहता है। तन्निरूपयामि तावत, इसलिए देखिए तन्निरूपयामि को हम विच्छेद करेंगे तो होगा तत्रूपयामि, इसलिए जांच करता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, खुलकर बोला, जोर से बोला। किसको बोला? बाघ को बोलेगा। कौन बोल रहा है यहाँ? पथिक बोल रहा है। किसको? बाघ को। कुत्र तब कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन? माने जिस कंगन को के लिए वो जो बोल रहा है ये सोने का कंगन ले लो, तो पथिक उसको बोलता है कहाँ है तुम्हारा कंगन? व्याघ्रो हस्तम प्रासार्य दर्शति, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। वो जो पूछा कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, तो बाघ जो है हाथ फैलाकर दिखाता है, अर्थात कंगन को दिखाता। पानथो अवदत, अब पथिक बोला, पानथो अवदत, पथिक बोला कथम मरात्मके तभी विश्वास। तो पथिक बोलता है अरे कैसे तुम मारने वाले पर विश्वास किया जाए? माने तुम तो मारने वाले हो, बाघ आदमी को खाता है, ये तो सब जानता है। तो वही पथिक उसको बोलता है कि तुम तो मारने वाले हो, हिंसक हो, तुम पर कैसे विश्वास करूं? तो व्याघ्र उवाच, तब इसका जवाब में बाघ कहता है। अब क्या देता है देखिए, सुरुनु रे पांथ, अरे पथिक सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत आसम, पहले यौवन दशा में माने जवानी के दिनों में अति दुर्वृत आसम, मैं बहुत दुराचारी था। अनेक गो मानुषानाम बधान में, अनेकों गायों और मनुष्यों के बधान में मारने से, पुत्रामृता दारास, मेरे पुत्र और दारा माने होता पत्नी, मेरे पुत्र और पत्नी मर गए। वंशहीन च अहम, अब मैं वंशहीन हूँ। बाघ को जब पथिक पूछता है कि तुम तो बड़ा हिंसक प्राणी हो, मारने वाले हो, तुम पर हम कैसे विश्वास करें? तो उसी के जवाब में बाघ बोलता है कि जवानी के दिनों में मैं पहले बहुत दुराचारी था, अनेकों गायों और मनुष्यों का वध करने के कारण उसके पाप से मेरी पत्नी और मेरे पुत्र मारे गए, अब मैं वंशहीन हूँ, अर्थात मेरे वंश में, मेरे खानदान में कोई नहीं है। ततः केनचित धार्मिकेन अहम उपदिष्ट, तब किसी धार्मिक के द्वारा मैं उपदिष्ट हूँ, अर्थात किसी धार्मिक ने मुझे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? दान धर्मादिकम चरतु भवान, यानी दान और धर्म आदि का पालन करे, माने दान और धर्म करे। तत् उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नगदंतो कथम न विश्वास भूमि, कहता है उसी के उपदेश से आज मैं स्नान करने वाला बनकर, मैं रोज स्नान करता हूँ, दाता बन गया हूँ, मैं स्नान करके दाता बन गया हूँ। वृद्धो गलित नखदंतो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे नख माने नाखून
और दांत गल गए हैं। कथम न विश्वास भूमि, अब बताओ मैं कैसे विश्वास योग्य नहीं हूँ। बाघ को पूछा कि कैसे विश्वास करें, तो बाघ वही अपना उदाहरण देता है, अपना सफाई देता है। कहता है कि मैं जो पाप किया, पाप के कारण मेरी पत्नी और मेरे पुत्र मारे गए, तो किसी धार्मिक ने मुझे उपदेश दिया कि दान और धर्म करो, दान करो, धर्म करो। तो उसी के आदेश पर मैं दान और धर्म करता हूँ, और मैं जो है आज दानी बनकर, स्नान करके दानी बनकर जो हूँ दान देना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे नाखून और दांत गल गए हैं, तो बोलो किस प्रकार मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ। ये बाघ जो है उस पथिक को सफाई देता है। अब आगे देखिए, मया च धर्म शास्त्राणी धीतानी, मेरे द्वारा धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया गया है। बाघ कहता है कि मैंने धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। सुनो मन सुनो। अब बाघ भी धर्म शास्त्र का अध्ययन करता है। अब पथिक को कहता है सुनो, माने धर्म शास्त्र का जो अध्ययन किया ना, तो पथिक को अपना सफाई देता है कि सुनो। अब देखिए बाघ भी अब उदाहरण देकर समझाता है कैसे वो धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। उसका एक श्लोक सुनाता है। दरिद्रान भर कौंतेय, हे कुंती पुत्र, कौंतेय माने कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र अर्जुन या युधिष्ठिर या भीम। दरिद्रान भर कौंतेय, हे कुंती पुत्र, दरिद्रों को दो, दरिद्र मीन्स गरीब, गरीबों को दो। क्या दो? माँ प्रोछेश्वरे धनम, धनिकों को माने जो अमीर है उसको धन मत दो। धन किसको दो? गरीबों को दो। व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, व्याधि तस्य औषधम माने जिसका रोग है, व्याधि माने तो रोग, जिसको रोग है उसके लिए औषध मीन्स दवाई उपयोगी है। निरोधस्य किम औषधे, जो निरोग है उसके लिए दवाई किस काम का। जिस तरह दवाई उसी के लिए उपयोगी है जो बीमार है, जो बीमार नहीं है अर्थात निरोगी है, उसके लिए दवाई किस काम का। इसी तरह धन का आवश्यकता जिनको है वो निर्धन है, निर्धन को ही धन देना चाहिए, अर्थात दान निर्धन को करना चाहिए। जो धनी उसको दान नहीं करना चाहिए। तो ये धर्मशास्त्रों में का हवाला देते हुए धर्मशास्त्रों में जो पढ़ा बाघ ने वही पथिक को सुना रहा है। अन्य और भी है। दात वयम इति यद दानम देते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदु। कहता है जो दान ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसका आपके ऊपर में उपकार नहीं है, यानी आप जिसके लिए जिसका आप पर उपकार नहीं है, साथ ही साथ स्थान देखकर, समय देखकर और योग्यता देखकर, पात्र देखकर कि जिसको जरूरत है जो दान दिया जाए वही दान जो है सात्विक दान कहा गया। ऐसे ही दान को सात्विक दान समझना चाहिए। जिस दान को ऐसे जगह के लोगों को देना चाहिए जहाँ उसकी आवश्यकता है, ऐसे समय में देना चाहिए जब उसकी ज़रूरत है। माने समय, स्थान और पात्रता देखकर, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को दान देना चाहिए जिसका आप पर कोई उपकार नहीं है। ऐसे ही दान को सात्विक दान कहा गया है। अब आगे है, अब जो है पूरी तरह पथिक जो है बाघ के बातों में आ गया, उसको विश्वास हो गया। तो अब जो है विश्वास होने के बाद जब वो संतुष्ट हो गया, बाघ को लगा कि वो हमारी बातों से संतुष्ट हो गया है, तब आगे देखिए क्या कहता है। तत्र अत्र, इसलिए यहाँ सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंगनम गृहान, इसलिए इस सरोवर में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। माने जिस सोने का कंगन को बाघ देना चाहता है, अब कहता है कि स्नान करके ये सोने का कंगन को ले लो। ततो यावत असो तद वचः प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुम प्रविशति त्वान महापंके निमग्नः। अब देखिए कितना जो है
बाघ जो है अपने बातों से उसको फंसा लेता है। अब फंसा के देखिए क्या, अब जो है उसको स्नान करने बोलता है। किसमें स्नान करने कहता है? एक तालाब में। अब देखिए क्या है, तत्र अत्र सरसी, इसलिए यहाँ सरसी तालाब में स्नात्वा, स्नान कर, स्वर्ण कंगनम गृहान, ये सोने का कंगन ले लो, ततो यावतसो तद्वचः, उसके बातों में आकर, प्रतीतो लोभास्र, उसके बातों में आकर लोभवश स्नातुं प्रविशतः, स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। तावन महापंके निमग्न, और वहीं के महापंख में, माने महाकीचड़ जिसको हम लोग बोलते हैं दलदली में फंस जाता है, निमग्न फंस जाता है। पलायतुम अक्षम, और भागने में जो है अक्षम हो जाता है। माने वहाँ उसी तालाब में, जिस तालाब में वो स्नान करने बोलता है बाघ, उस तालाब में उतरता है स्नान करने के लिए, और उस तालाब के महाकीचड़ में वो फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है, वो भाग नहीं पाता, कीचड़ में फंस जाता है। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत, पंख में कीचड़ में फंसे हुए देखकर बाघ ने कहा, किसको कहा? उस पति को, आहा, महापंके पतितोसी, महाकीचड़ में फंस गए हो, दलदल में फंस गए हो, अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुम्हें उठाता हूँ। इत्युक्त्वा शनैः शनैः रूपगम तेन व्याघ्रेण धृतः स पान्थो अचिन्त्यत, यह कहकर, इत्युक्त्वा यह कहकर, शनैः शनैः धीरे धीरे, उपगम्य उसके पास जाकर, तेन व्याघ्रेण उस बाघ द्वारा, धृत वो पकड़ा जाता है, सह पान्थो अचिन्त्यत, और वो पथिक सोचने लगता है। देखिए किस तरह बाघ जो है एक पथिक को, कैसा पथिक जो लोभी है, उस पथिक को कैसे फंसाता है और फंसाकर किस तरह अपना शिकार करता है, आपने देखा। अब देखिए आगे पथिक क्या सोचता है। अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम मिव क्रिया दुर्भगा भ्रन परायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, अर्थात अवेसेंद्रिय चिताना, माने जिसकी इंद्रियां और चित्त, इंद्रियां मीन्स हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कामेंद्रियां हैं, और चित्त माने हृदय, जिसका हृदय अर्थात मन, जिसका हृदय और इंद्रियां बस में ना हो, हस्ति स्नानम इव क्रिया, उसका जो क्रिया है, माने उसके द्वारा क्या क्या जो कार्य है, वो हाथी के स्नान के समान है, अर्थात निरर्थक है। हाथी को आपने देखा है, हाथी स्नान कर लेता है और स्नान करने के बाद आके पुनः धूल में आके लेटने लगता है, तो उसका स्नान करना बेकार हो गया, निरर्थक हो गया। वही कहता है, जिस व्यक्ति का जो है इंद्रिय और उसका मन अगर बस में नहीं है, वो जो भी काम करेगा उसका सारा काम बेकार हो जाएगा। दुर्भगा भ्रन प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, ऐसे ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जिसका जो है इंद्रियां और मन बस में नहीं है, वो ज्ञानी होकर भी अगर वो कार्य के बिना उसका जो ज्ञान है बोझा के समान है। जो प्रैक्टिकली नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है, जिसका इंद्रिय और मन बस में ना हो, ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों का द्वारा किया गया कार्य हाथी के स्नान के समान अर्थात निरर्थक है। यही वो पथिक सोचता है। वो पथिक जान रहा है कि बाघ जो है धूर्त है, बाघ लोगों को खाता है, फिर भी वो उसके बातों में फंस जाता है लोभ से। वो जानकर भी जो है वो अपने मन को बस में नहीं कर सका, अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सका। उसका नतीजा क्या हो रहा है, वो उस बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ा जाता है, जाल में फंस जाता है, और जाल में फंसकर अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ रहा है। इति चिंत्यन अवासो व्याघ्रेण व्यापादिता खादितस, और ऐसा वो सोच ही रहा था, चिंता ही कर रहा था, और बाघ के द्वारा वो पकड़ा जाता है और खाया जाता है।
अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कंगनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे व्याघ्रेन संप्राप्त पति का स मृतो यथा। कंगन के लोभ में मग्न वह पथिक कीचड़ में फंस जाता है और बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ा और मारा जाता है। ये कहानी प्रसिद्ध हो गई है कि वो एक बूढ़ा बाघ के द्वारा वो पथिक कंगन के लोभ में कीचड़ में फंसकर पकड़ा जाता है और मारा जाता है। तो यहाँ हितोपदेश में नारायण पंडित ने बाघ का उदाहरण दिया है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धूर्त हैं, जो चीटर हैं, जिस पर विश्वास नहीं किया जाए। लेकिन कुछ लोग लोभ से आकर, कुछ लोग लोभ से और कई प्रकार से आकृष्ट होकर ऐसे लोगों के बातों में फंस जाते हैं, अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों का मन बस में नहीं होता है, इंद्रियां बस में नहीं होता है। लोभ लालच में आकर ऐसे धूर्तों के हाथों में फंसकर अपने धन, अपने प्राणों को तक हाथ धो बैठते हैं। ये कहानी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये व्याघ्रपथी कथा जिसे नारायण पंडित ने लिखा है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें इस पाठ से सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच में आकर ऐसे लोगों पर, ऐसे तत्वों पर विश्वास ना करें जिनका जो पूर्व इतिहास जो है दागदार रहा है, जो धोखा देने वाला हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनके श्लोक जो हैं इनको अच्छी तरह याद कर लें, इसका अर्थ को जान लें। मैंने अर्थ के साथ पूरे पाठ को समझाया है। मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं पुनः एक बार दोहरा दूंगा कि यह जो पाठ है व्याघ्रपथी कथा, यह हितोपदेश नाम के ग्रंथ से लिया गया है। हितोपदेश में एक खंड है जिसका नाम है मित्रलाभ। मित्रलाभ नाम के खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं नारायण पंडित। नारायण पंडित पशु और पक्षियों के आधार लेकर उसके सम्मत करके कहानियाँ बुनते हैं। यहाँ बाघ नाम के जानवर का, बाघ का आधार लेकर कहानी लिखा है कि एक बाघ है, वह रोजाना स्नान करके जो है एक सोने का कंगन लेकर तालाब के किनारे खड़ा होता है और उस रास्ते से जो जाता है उसको देखकर कहता है ये सोने का कंगन ले लो। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसके मन और इंद्रियां उसके बस में है, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसता है, वो लोभ नहीं करता है और चला जाता है। परंतु एक लोभी पथिक उसके बातों में आ जाता है, उसको लगता है ये तो किस्मत से मिला है, तो फिर भी उसके मन में संदेह है, क्योंकि वो जानता है कि बाघ जो आदमी को खाता है। इसी संदेह के लिए वो बाघ से कहता है कि हम तुम पर कैसे विश्वास करें, तुम तो लोगों को मारते हो, तुम तो लोगों को मारकर खाते हो, तुम पर कैसे विश्वास किया जाए। तो बाघ जो है वह उसके संदेह का जवाब देता है कि तुम्हारा संदेह करना उचित है, हम पहले ऐसे ही थे, हम लोगों को मारते थे, हमने कई गायों और मनुष्यों को मारा। गायों और मनुष्यों के मारने के कारण उसके पाप से मेरी पत्नी और मेरे पुत्र जो है मर गए, मैं वंशहीन हो गया हूँ। तो किसी धार्मिक ने मुझे, किसी अच्छे व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया कि दान और धर्म पे चलो, दान करो, धर्म का पालन करो। तो उसी के उपदेश से मैं अब स्नान करने वाला बन गया हूँ। मैं स्नान करके जो है दानी बना हूँ और देखो मेरे नाखून, मेरे दांत सब गल गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो अब बोलो मैं कैसे नहीं जो हूँ विश्वास योग्य हूँ। मैंने धर्मशास्त्रों को भी पढ़ा है और धर्मशास्त्र से कुछ वो उदाहरण भी उसको सुनाता है, कुछ धर्मशास्त्र का अंश भी उनको सुनाता है। जब पति उनकी इस बातों को देखता है तो उसके बातों में फंस जाता है और संतुष्ट हो जाता है। जब बाघ को लगता है कि ये संतुष्ट हो गया है तो बाघ इशारा करता है कि
तुमको ये सोने का कंगन ले लेना चाहिए, हमको लगता है कि तुम ही इसके उचित पात्र हो, सोने का कंगन ले लो। इसलिए सोने का कंगन लेने के लिए, दान लेने के लिए पहले स्नान करना पड़ता है, और इशारे से वो तालाब की ओर दिखाता है कि इस तालाब में स्नान कर लो और इस सोने का कंगन ले लो। उसके बाद में फंसकर वह पथिक स्नान करने के लिए नीचे तालाब में उतरता है, और वो तालाब में दलदली होता है, कीचड़ होता है, और दलदल में वो फंस जाता है, भाग नहीं सकता है, और बाघ जाकर उसको आसानी से पकड़ लेता है। और इस पाठ में बाघ एक ऐसे तत्व का प्रतीक है जो लोगों को विभिन्न प्रकार के हथकंडों का उपयोग करके फंसाते हैं। उनके पास बहुत सारा हथकंडा होता है, उसी तरह का हथकंडा के लिए यहाँ बाघ ने अपना पूर्व के जवानी के दिनों का उदाहरण दिया है, धर्मशास्त्रों का उदाहरण दिया है। और देखिए बाघ क्या है, बूढ़ा है, उसका नाखून और दांत गल गया है, वो सामान्य बाघों की तरह शिकार नहीं कर सकता है, तो ऐसे ही लोगों को फंसाकर मनुष्य को मारकर वो खाता है। तो ठीक समाज में इसी तरह के लोग जो स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं, स्वयं अर्थ उपार्जन नहीं कर सकते हैं, अपने चिकना और चिपूरी बातों से लोगों को फंसाते हैं। और मूर्ख लोग लोभ के कारण ऐसे लोगों के हाथों में फंस जाते हैं, अपने धन के साथ साथ अपने प्राण तक गंवा बैठते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। यही व्याघ्रपति कथा का कहानी हमें यह पाठ सिखाती है। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। विश्वास है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत हो, कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं प्रयास करूंगा कि आपका प्रश्नों का जवाब सबसे पहले दूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, जय बिहार ज्ञान चक्षु।